हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग अपने यूपी पुलिस भर्ती ब्रह्मास्त्र जो हम लोग बैच लेकर चल रहे हैं हिंदी के लिए, उसमें आज हम लोग सर्वनाम का वन शॉट यानी एक ही क्लास में पूरे सर्वनाम को देखेंगे। इस क्लास के अलावा आपको कोई अन्य क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं सर्वनाम। इसके बाद अगला जो चैप्टर होगा आपका वो क्रिया होगा। अगला चैप्टर की जो लेक्चर है क्रिया पर वो आपको आज 12 तारीख है, 12 के बाद आपको 13 को नहीं 14 तारीख को जो है वो क्रिया पर भी एक वन शॉट वीडियो मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, जिससे आपको जो सारी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है, सबसे पहले यही बात होती है जैसे सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम वे शब्द होते हैं, क्या होते हैं, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम आकाश है, आपका नाम मान लीजिए किसी का श्याम है, किसी का मोहन है। तो जैसे श्याम जाता है, फिर उसके बाद कोई सेंटेंस आ गया, श्याम जाता है, श्याम बस से जाता है। तो क्या होगा, श्याम घर जाता है, उसके बाद वह बस के द्वारा घर जाता है। तो क्या हुआ, श्याम की जगह क्या रहा हम लोग वह। तो वह क्या है, एक सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम। यानी वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होकर उस संज्ञा को छिपा दे तथा उसका ही अर्थ प्रकट करे, वो क्या होता है, सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखो, राकेश अच्छा छात्र है। क्या, राकेश अच्छा छात्र है। तो फिर हम लिखेंगे राकेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है। तो क्या करता है, राकेश अच्छा छात्र है, राकेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है। तो यहाँ राकेश दो बार आया तो क्या होता है, सेंटेंस देखने में और पढ़ने में भी थोड़ा अजीब देखने में लगता है और पढ़ने में भी अजीब लगता है। जिससे क्या होता है, अट्रैक्शन एक तरह के कर सकते हैं कि सेंटेंस को पढ़ने से जो अट्रैक्शन यानी उसको जो भाव उत्पन्न होता है उसमें थोड़ी सी बाधा, जिसे कह सकते हैं कि आप बाधा उत्पन्न होती है, उस प्रकार का होता है। जब हम वहीं पर अगर वह लगा दे, जैसे देखो, पढ़ो अब इसको पूरा। तो राकेश अच्छा छात्र है, वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है। तो क्या, क्यों ये इसको पढ़ने पे क्या हुआ, अच्छा देखने में भी लग रहा है और पढ़ने में भी। तो वही चीज़ है कि जो क्या करते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होकर संज्ञा का जो भाव है उसे प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ये सभी के नाम के साथ लगाए जा सकते हैं। ये जैसे पुरुषवाचक यानी पुरुष के स्थान पे, जैसे ये इनके भेद हैं, उनके भेद के आधार पर इनको लगाया जाता है। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, इनके आधार पर सर्वनामों का प्रयोग होता है। सर्वनाम सभी के नाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, किसके, संज्ञा के स्थान पर। तो ये जो राकेश है ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसा संज्ञा है, राकेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर हम लोग क्या लगाएंगे, वह का यहाँ पर प्रयोग किए हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा की शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। क्या करते हैं, पुनरावृत्ति यानी जो दोबारा दोबारा बार बार आता है संज्ञा शब्द, उसकी क्या करते हैं, पुनरावृत्ति को सर्वनाम शब्द रोकने का कार्य करते हैं। क्लियर हुआ होगा। तो क्या करते हैं, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम शब्द जो हैं संज्ञा के शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने का कार्य करते हैं। किसके शब्दों को पुनरावृत्ति के रोकने का कार्य करते हैं, तो संज्ञा के शब्दों का जो पुनरावृत्ति है यानी जो बार बार संज्ञा के शब्द आते हैं किसी भी सेंटेंस या पैराग्राफ में, उनके क्या करते हैं, अगर एक ही शब्द है तो उसके पुनरावृत्ति को रोकने का कार्य करते हैं। जैसे अब आप लोग देख सकते हैं कि एक सेंटेंस है कि सच्चिदानंद, क्या, एक सेकेंड,
ये हटा दे तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे एक शानदार लेखक थे। फिर बोलेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे। तो ये क्या है, शब्दों का बार बार क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। इसको खत्म करने के लिए जैसे इसको हम काट देंगे तो क्या इसके स्थान पर लिख देंगे वह, क्योंकि यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इनके स्थान पर हम लोग किसका प्रयोग कर दे रहेंगे, वह तो क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे एक शानदार लेखक हैं। वह हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते हैं। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं और ये क्या करते हैं, संज्ञा के शब्दों की जो पुनरावृत्ति होती है उसको रोकने का कार्य करते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक क्या क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो सर्वनाम के अब भेद हैं। तो सर्वनाम जो है क्या करते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। अब हम लोग देखेंगे सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। तो सर्वनाम के भेद की बात करें तो कुल सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से, तो पहला है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक यानी वह सर्वनाम जिससे किसी निश्चित चीज की या निश्चित घटना की बोध हो, वो निश्चयवाचक। अनिश्चय जिससे किसी निश्चित चीज की बोध न हो, किसी निश्चित समय या स्थान या फिर कोई भी चीज हो उसका बोध न हो तो वो अनिश्चित। संबंधवाचक सर्वनाम यानी जो क्या कर संबंध व्यक्त कराए। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो क्या हो किसी से प्रश्न करे। निजवाचक सर्वनाम यानी जो अपना अपने के लिए लगाए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और जो इन सब के लिए लगाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम 6 है। कौन कौन से, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। बात करें मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या की तो कितने हैं, 11 है। मूल सर्वनाम शब्द आपके जो हैं वो हिंदी में वो कितने हैं, वो 11 मूल सर्वनाम शब्द हैं। अब इनको देख लेते हैं कौन कौन से 11 में कौन क्या है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, इनको बात करते हैं। तो मैं और तुम की बात करें, मैं और तू की, तो ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैसे सर्वनाम है, पुरुषवाचक। जो सो, जैसे क्या होता है किसी सेंटेंस में जो सो शब्द का प्रयोग होता है वो कैसे सर्वनाम हो जाते हैं, वो क्या है, सर्वनाम है। कैसे सर्वनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन से सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें अगले कुछ और सर्वनाम की, तो जैसे और ये हैं, इनको देख लेते हैं। तो मैं तुम, मैं तू पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम, यह वो निश्चय वाचक सर्वनाम, आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। आप कैसा है, जब किसी सेंटेंस में आप का प्रयोग होता है तो वहाँ कैसा होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। कौन क्या, जो ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई कुछ जब कहीं सेंटेंस में प्रयोग हुआ रहता है तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। अब हम लोग एक एक करके सभी को देखते हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम को। तो चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं। यहाँ तक को तो कुछ था नहीं, बस ज़्यादा वही था, बस उसको बता दीजिए। अगला जो हमारा पॉइंट है कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। तो निश्चयवाचक इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम किसका अन्य रूप है, नाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम की संज्ञा दी गई है। यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। क्या करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम या किसी निश्चित वस्तु या किसी निश्चित व्यक्ति का कराएंगे, बोध कराएंगे, यानी किसी निश्चित वस्तु या क्या करते हैं, व्यक्ति को दिखाते हैं या बताते हैं। जैसे यह मेरा पेन है, क्या है, यह मेरा पेन है। तो पेन किसका है, पेन किसका है, यह यानी निश्चित,
यानी मान लीजिए यहाँ पर एक पेन रखा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि यह मेरा पेन है। किसका पेन है? यह मेरा, यानी ये एक निश्चित है कि यही मेरा पेन है और कोई नहीं है। तो यह मेरा पेन है, ये कैसा सर्वनाम हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम यह है इसमें। और यह किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यह पेन के लिए यहाँ पर प्रयोग किए गए, यह मेरा पेन है। वही बात कर ले, यह मेरी शर्ट है। सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होता है। सर्वनाम का पड़ोसी जो होता है वो सर्वनाम हो सकता है। जो सर्वनाम है इसका पड़ोसी सर्वनाम भी हो सकता है, संज्ञा भी हो सकता है। सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है। जैसे यह मेरी शर्ट है, यह मेरा पेन है, तो यहाँ पर क्या है? सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है। इसका भी प्रयोग होता है कि 2 बार सर्वनाम आगे सेंटेंस गलती है, ऐसा नहीं होगा। सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होता है। यह मेरी शर्ट है, यह मेरा घर है, ये मेरे हथियार हैं, वह उनकी मेज है। जो निश्चयवाचक सर्वनाम है अधिकतर उनमें सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होता ही है, बाकियों में संज्ञा और शब्द भी हो सकते हैं। लेकिन निश्चयवाचक में क्या होगा? जो निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद एक और सर्वनाम या पड़ोसी सर्वनाम होता है। तो ये सब आपके उदाहरण हुए। तो आशा करते हैं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। जैसे यह मेरा पेन है, यह मेरी शर्ट है, यह मेरा घर है, यह मेरे हथियार है, वह उनकी मेज है। सर्वनाम का पड़ोसी इसमें सर्वनाम है। वही बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा है कि यदि सर्वनाम के स्थान पर क्या? यदि सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा शब्द आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ पर यह हुआ कि निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद क्या होता है? सर्वनाम के बाद सर्वनाम होता है। लेकिन अगर उसी के स्थान पर अगर किसी शब्द जो है वो संज्ञा शब्द आ जाए तो कैसा हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे यह पेन मेरा है, तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। मेरा को क्या कहेंगे लास्ट में? तो ये क्या है? जैसे पेन क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, यह क्या है? सर्वनाम है, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सार्वनामिक विशेषण है। यह कुत्ता मेरा है, तो कुत्ता में ये जो मेरा है ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। कुत्ता संज्ञा है गया। यह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यह मेरा कुत्ता है, इसमें क्या है? यह निश्चयवाचक विशेषण है। क्या है? निश्चयवाचक विशेषण कौन सा है? कुत्ता है। और ये मेरा क्या है? ये सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है और यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है कि जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है उसके बारे में देखते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है उसको देखते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यह अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम क्या करता था? निश्चित वस्तु या व्यक्ति का क्या करता था? बोध कराता था, उन्हें दिखाता था, उनका प्रदर्शन करता था। उसी प्रकार अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो अनिश्चित व्यक्ति यानी कोई फिक्स व्यक्ति नहीं या कोई फिक्स वस्तु नहीं होगी, उसका बोध कराएगा। जैसे बाहर गेट पर कोई आया है। जैसे आप घर में हैं तो बोलेंगे कि बाहर गेट पर कोई आया है। अपने पिताजी से, अपने माता से, अपने भाई से, अपने बहन से बोलते हैं ना कि बाहर गेट पर कोई आया हुआ है। तो कौन है इसका कोई निश्चित नहीं है, यानी प्रमाणिक नहीं है। जब कोई होगा तो क्या होगा? प्रमाणिक प्राणीवाचक होगा। कैसा होगा? प्राणीवाचक होगा। और कुछ होगा तो वस्तु के लिए। जो जीवित वस्तुएं हैं उनके लिए क्या लगाएंगे? जैसे जीवित जो है उनके लिए प्राणी है, प्राणी है तो उनके लिए कोई लगाएंगे। और जो वस्तु है यानी जो निर्जीव है उनके लिए क्या लगाते हैं? कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगला उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कोई आ रहा है, आप रास्ते पर जा रहे हैं और आपके पीछे से क्या है? कोई आ रहा है, तो अपने साथ जो जाने वाले उनसे कहते हैं ना कोई पीछे आ रहा है। कुछ खा रहा है, तो कुछ खा रहा है तो क्या कोई वस्तु होगी तभी न। तो यहाँ पर क्या हुआ? कुछ खा रहा है, इसलिए ये वस्तुवाचक के लिए कुछ
लगाया जाता है। दस्तावेज पर कुछ आया है, दरवाजे पर कुछ आया है, तो दरवाजे पर कुछ यानी कोई वस्तु होगी तभी ना आया होगा। मैं कुछ लाया हूँ, तो मैं क्या कुछ लाया हूँ का मतलब मैंने कुछ वस्तु लाई हुई, तो वहाँ पर वस्तुवाचक के लिए कुछ का प्रयोग होता है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है। जो व्यक्ति होते हैं यानी जो प्राणीवाचक होते हैं उनके लिए कोई शब्द का प्रयोग होता है, जो वस्तुवाचक होते हैं उनके लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे सर्वनाम जो किसी से प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह किसकी पुस्तक है, तो यहाँ यह के बाद क्या है, किसकी जो है एक सर्वनाम है, क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या, यह किसकी पुस्तक है, यहाँ पर क्या है, जो प्रश्न को पूछने में जो सर्वनाम प्रयोग हो रहा है इसीलिए इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके और उदाहरणों की बात करें तो जैसे यह दूध में क्या गिर गया, तो दूध में यह क्या जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह किसकी कलम है, तो किसकी यहाँ पर क्या है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह काम कैसे होगा, बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, गोरखपुर से क्या लाना है, आपका क्या नाम है। तो यहाँ पर ये जो क्या है, क्यों है, कैसे है, किसका है, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक में सीधा-सीधा होगा कि उसमें जो किसी भी सेंटेंस में जो प्रश्न है बीच में अंदर में जो शुरुआत में नहीं, जो बीच के अंदर में जो ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछने में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है कि संबंधवाचक सर्वनाम। क्या, संबंधवाचक हमने क्या क्या पढ़ लिया, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम लोग बात करने वाले हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे दो सेंटेंस है, कितने हैं, दो सेंटेंस है, उनको क्या करते हैं, आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में कंजक्शन का प्रयोग करते हैं दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए, वही यहाँ पर काम होता है संबंधवाचक सर्वनाम का। ये क्या करते हैं, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। ये सर्वनाम भी जोड़ते हैं और कारक भी जो है संबंधवाचक सर्वनाम, ये क्या करते हैं, दो उपवाक्यों को, कितने को, दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पर जैसा वैसा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। कहते नहीं गाँव में, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर क्या, जैसा वैसा क्या है, एक संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में कार्य कर रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा देश वैसा भेष, जितनी मेहनत उतनी सफलता, जो जीता वही सिकंदर, जेते पवी पर पसरिए सॉरी जयते अरे एक सेकेंड, जैते पाँव पसारिए तैते लंबी सैर, जो करोगे सो भरोगे, जो सोएगा सो खोएगा। तो ये सब क्या है, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो संबंधवाचक का सीधा सा अर्थ होता है कि जो सर्वनाम दो उपवाक्यों को जोड़ने या उनके बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं या संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसका भैंस, जैसा देश वैसा भेष, जितनी मेहनत उतनी सफलता, ये सब क्या है, इसके उदाहरण हैं। आशा करते हैं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं।
अगला जो हमारा सर्वनाम है वो कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। तो निश्चयवाचक यानी निश्चयवाचक हो गया निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। वे सर्वनाम जो स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप का बोध कराते हैं या कराए हैं, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब क्या होता है? अपना। अपना, स्वयं, खुद, अपने आप का जो बोध कराते हैं सर्वनाम, उनको क्या बोला जाता है? उनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कहीं जाएँगे तो अपना इंट्रोडक्शन देंगे, तो अपना इंट्रोडक्शन देंगे ना, तो वहाँ पर क्या हो गया? तो आप खुद का यानी निज, अपना खुद इस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो उसी प्रकार वे सर्वनाम जो स्वयं का यानी जो करता है उसी का बोध कराते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद पोछा लगाऊँगा। क्या है? मैं। तो कौन पोछा लगाएगा? मैं खुद लगाऊँगा। तो मैं खुद जो है यहाँ पर है, मैं जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं खाना बनाऊँगी। तो मैं जो स्वयं है यहाँ पर क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं दिल्ली जाऊँगी। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। वह खुद, तो यहाँ पर खुद क्या है? यह निजवाचक। हम बार-बार निश्चयवाचक बोल रहे हैं, इसके लिए माफ़ करना। क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम जो है इसमें क्या है? खुद है। खुद यानी आप स्वयं। वह स्वयं क्या करेगा? आस्था रखती है। वह स्वयं पर क्या करती है? आस्था रखती है। मैं अपने आप आ जाऊँगा। कैसे आ जाऊँगा? तो अपने आप जो है यानी स्वयं से आ जाऊँगा। तो ये सब क्या हो गए? निजवाचक सर्वनाम हो गए। निजवाचक में क्या होता है? स्वयं, अपने आप, स्वतः या खुद का बोध किया जाता है। वहीं बात करें अगले सर्वनाम की, तो अगला सर्वनाम जो हमारा है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम जो किसी 3 पुरुष यानी जो पुरुष के 3 रूप होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, उनका वर्णन करते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन-कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक क्या होता है? वक्ता होता है। मध्यम पुरुषवाचक श्रोता होता है और अन्य पुरुषवाचक जो होता है उस तीसरा अन्य कोई जिसके बारे में बात कही जाती है। जैसे इन सब में क्या-क्या प्रयोग किया जाता है? जैसे उत्तम पुरुषवाचक में मेरा, मुझको, मुझसे, हमारा, हमारी, हमने, हमको आदि मैं, हम और कारक विभक्ति का प्रयोग वक्ता के द्वारा किया जाता है। और श्रोता में क्या होता है? तू या आप प्लस विभक्ति, जैसे तेरा, तुमको, तुम्हारा, तुमको, तुझको, आपको, आपसे, ये सब क्या है? ये वक्ता यानी श्रोता यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, जो इनका प्रयोग किया जाता है विभक्ति के साथ। ये तू और आपके विभक्तियों के साथ जो हम बनाते हैं वे हैं। और मैं और हम कारक विभक्ति के साथ ये सब बनते हैं, इनका प्रयोग उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये, वे प्लस कारक विभक्ति, जैसे वो, इन्होंने, उन्होंने, उसका, उसकी, इनका, इनकी, इन सब का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में किया जाता है। तो पुरुषवाचक क्या है? जो तीनों पुरुषों का वर्णन करते हैं सर्वनाम, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हैं। तो उत्तम पुरुष में मैं और हम आते हैं, मध्यम पुरुष में तू और आप आते हैं और अन्य पुरुष जिसको हम यह, वह, ये, वे रखते हैं, इनके कारक विभक्ति, इन सभी के कारक विभक्तियों के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब इनके उदाहरण कुछ देख लेते हैं। जैसे है कि वह ईमानदार लड़की है। क्या है? वह ईमानदार लड़की है।
वह ईमानदार लड़की है। तो यहाँ पर क्या है, अन्य पुरुष के बारे में। तो वह यहाँ किसके लिए है, तो लड़की के लिए प्रयोग किया गया है। तो वह ईमानदार लड़की है। मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ। तो मैं क्या करनी चाहती हूँ, जिम्मेदारी को उठाना चाहती हूँ। यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक, यहाँ पर देख रहे हैं निजवाचक में क्या, आप लोग डिफरेंस मत खाइएगा कि निजवाचक और पुरुषवाचक सेम है। निजवाचक में स्वयं, मैं, स्वयं, आप, स्वतः, खुद, ये सब शब्दों का जो सर्वनाम के बाद प्रयोग हुआ रहता है। लेकिन जो पुरुषवाचक है इनमें इन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें बस सिर्फ सर्वनाम होते। जैसे मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, तुझे कम बोलना चाहिए, मैं खाना खाना चाहता हूँ, तुम मुझे पसंद हो, तो तुम मुझे पसंद हो, इसकी तुम में कोई रुचि नहीं है, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। तो ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अन्य पुरुष जो होते हैं वो प्राणी होते हैं, और निश्चयवाचक वस्तु में जो है वो वस्तु होते हैं। अन्य पुरुष, वही बात करें, यह मेरी पुस्तक है, ये क्या है, निश्चयवाचक है। यह पढ़ाई में तेज है, ये क्या है, अन्य पुरुष है। निश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं और जो अन्य सर्वनाम होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे अन्य पुरुष प्राणी है, निश्चयवाचक में वस्तु है। जैसे क्या होते हैं, अन्य पुरुष में क्या होते हैं, वो प्राणी ही होते हैं, लेकिन निश्चयवाचक में क्या होते हैं, एक वस्तु की तरह उसको हम ट्रीट करते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यह मेरी पुस्तक कैसी है, निजवाचक में है। और यह पढ़ाई में तेज है, यहाँ पर अन्य पुरुष है। यह क्या है, एक निश्चयवाचक में। यह क्या है, एक वस्तु है, वस्तु के लिए। जबकि यहाँ पर यह क्या है, एक प्राणी के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये आपको डिफरेंस क्लियर होगा कि जैसे यहाँ पर क्या होता है, निश्चयवाचक में देख सकते हैं, एक सेकेंड इन्हें। तो क्या होता है, जैसे अन्य पुरुष में क्या होता है, जो यह और वह का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, प्राणी के लिए किसी लिए है। और जो यह वह का प्रयोग जो निश्चयवाचक में होता है वो वस्तु के लिए किया जाता है। किसके लिए, वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे देख सकते हैं, यह मेरी पुस्तक है, तो यह मेरी पुस्तक है, तो यह किसके लिए हुआ है, पुस्तक के लिए प्रयोग किया गया, तो ये वस्तु के लिए। और यही देख सकते हैं, यह पढ़ाई में तेज है, तो कौन पढ़ाई में, कोई व्यक्ति या होगा तो वही तो पढ़ाई में तेज होगा ना, कोई वस्तु होगी पढ़ाई तेज में। तो ये क्या है, अन्य पुरुषवाचक है। वह मेरी कार है, तो वह मेरी कार है, तो वह क्या है, यहाँ एक वस्तु के लिए प्रयोग है। और वहीं वह जा रहा है, तो वह किसके लिए प्रयोग है, एक व्यक्ति के लिए। यहाँ पर अन्य पुरुष होगा, और जब वस्तु के लिए होगा तो वहाँ पर निश्चयवाचक होगा। आशा करते हैं ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, तो हमने सर्वनाम, सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा के शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इनके कितने भेद हैं, इनके 6 भेद हैं। कौन कौन से, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। तो आशा करते हैं ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। आगे बात करें तो जो है, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो जो यूपी पुलिस के हमारे साथी हैं, वो यूपी कांस्टेबल हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर एसआई एएसआई स्टेनो का जो हमने जीके जीएस का एक हॉकी मिशन जो है शुरू किया है, जिसकी क्लास नंबर फर्स्ट यानी आज ही शाम को 5 बजे आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें पेपर वाले प्रश्न उत्तर ही आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में टॉप टॉप 35 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वह हम इस क्लास में कराएंगे। तो आप लोग इस क्लास से जुड़ना नहीं भूलिएगा। शाम 5 बजे, आज ही शाम 5 बजे ये क्लास आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। वहीं और एक हम क्लास लेकर आ रहे हैं, अगर जो होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक क्लास है, होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए 100 नंबर वाली क्लास है। जीके के लिए वर्दी की जंग सीरीज के ये चल रही है। 1 घंटे में हम 100 प्रश्न इसमें कराते हैं। पूरे 100 प्रश्नों का ये पेपर होगा। ये आप लोगों का लाइव होता है।
कैसा होता है, ये आप लोगों का लाइव क्लास होती है सुबह, ये 6 बजे है, लेकिन कभी-कभी ये जैसे अगर सुबह क्लास नहीं हुई रहती है तो शाम को हम इस क्लास को ले लेते हैं। तो बस यही इतना अपडेट था आप लोगों को देने के लिए। बाकी अगर ये क्लास कैसी लगी है आज की सर्वनाम वाली, ये कमेंट कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।